दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में वैसा चैप्टर देखेंगे जिनसे हर साल 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर वर्ष इनसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बहादुर। बहादुर का है ना लेखक कौन है? बहादुर सिकपा का लेखक आपको बताना है तो अमरकांत जी है। याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यही है जो 5 से 6 क्वेश्चन इस हर साल पूछे जाते हैं इससे। चलिए, अगर है ना बिहार बोर्ड क्लास 10th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न लाए हैं। इनसे बाहर इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटा जाएंगे। और इस चैनल से आप लोग जुड़कर अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो इतनी गारंटी देते हैं, 100% गारंटी है। जितना आप करा देंगे इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किनका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगलों में छिपा रहा। बहादुर का मन है ना बहादुर का मन माँ से फट गया और रात भर जंगलों में छिपा रहा। किनके लिए? क्योंकि बहादुर भैंस के माना था। बहादुर भैंस का माना था तो भागते भैंस भागी भागी किनके पास चली आई? तो माँ जी के पास चली आई थी, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो बहादुर शीर्षक पाठ के बड़े लड़के का नाम आपको पूछा, लेखक के बड़े लड़के का नाम पूछा है तो किशोर है ऑप्शन का, है ना। सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं। बहादुर शीर्षक पाठ में है ना किसकी कहानी है? तो है ना तो नेपाली गवैये गोरखी की कहानी है। ऑप्शन का ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं। सूखा पता है ना सूखा पता किस लेखक की रचना है? सूखा पता के किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत जी का है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अमरकांत जी का है, सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में है ना कब भाग लिया था? तो याद रखिएगा, अमरकांत जी स्वाधीनता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिया था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं। बीच की दीवार किनकी रचना है? बीच की दीवार है ना किनकी रचना है? तो अमरकांत जी का है। ऑप्शन का है ना अमरकांत जी का है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन आपका ना भाग जाना ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला कुछ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। माँ के डर से है ना लड़का का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो माँ के डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा। ऑप्शन का बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं। मित्र मिलन है ना मित्र मिलन शीर्षक पाठ है ना मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह के है ना किसकी है? तो मित्र मिलन आपसे पूछा गया है तो मित्र मिलन है ना मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी है? तो याद रखिएगा, मित्र मिलन जो है ना शीर्षक कहानी अमरकांत जी का है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार कि रविवार के आए थे। ऑप्शन का है ना ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बहादुर पर है ना बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। किसने लगाया था? तो रिश्तेदार ने लगाया था। रिश्तेदार कब आया था? तो रविवार के आया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। है ना अगला क्वेश्चन है। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा? बहादुर तुमको यदि अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा है? तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। निर्मला ने कहा था बहादुर तुमको माँ की याद आती है। अगला कुछ देखते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार आपको हो जाएगा अमरकांत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है। बहादुर शीर्षक है ना बहादुर अगर पूछा गया बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। ऑप्शन का दिल बहादुर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ना अगला क्वेश्चन है। निर्मला कौन थी? निर्मला जो है कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी है। ऑप्शन ए सही जवाब मिल जाएगा। सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बहादुर से ना बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। रिश्तेदार है ना रिश्तेदार की पत्नी के
कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब मिलेगा। कहानीकार के बड़े लड़के का नाम क्या है? कहानीकार के लड़के का नाम क्या है? तो कहानीकार के बड़े लड़के का नाम या बड़े लड़के का नाम पूछे तो किशोर है। ऑप्शन डी सही जवाब मिलेगा। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा है? रुपए खोने का प्रपंच जो है किसने रचा है? रिश्तेदार की है ना, रिश्तेदार ने है ना, कहानीकार के रिश्तेदार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो बहादुर एक है ना, बहादुर कौन था? बहादुर एक नौकर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बहादुर कैसी कहानी है ना, बहादुर आपको कैसी कहानी है? तो 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, बहादुर आपको कैसी कहानी है? तो ऑप्शन सामाजिक कहानी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, बहादुर कहानी के कहानीकार है ना, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म आपसे पूछा गया कब हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा है ना, 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत का है ना, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म से पूछा है कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा है ना, कहाँ हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, मौत का नगर किस है ना लेखक की है ना कहानी संग्रह है? तो मौत का नगर अमरकांत जी की कहानी संग्रह है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी हो जाए डिप्टी है ना, डिप्टी कलकट्टरी है ना, डिप्टी कलकट्टरी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला कुछ देखते हैं है ना, इन्हें किस पुरस्कार से पुकारा जाता है? तो इसे किस पुरस्कार से है ना पुरस्कृत किया गया? तो इन्हें किस पुरस्कार है ना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो निर्मला आंखों पर अपनी आंचल रखकर रोने लगी थी। ऑप्शन सी। बहादुर है ना, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो है नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन सी नेपाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? चोरी का आरोप लगाया था। ऑप्शन आपका चोरी का आरोप। ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा? तो किस है ना, चोरी का आरोप लगा, हाँ ऑप्शन पैसा चोरी का। ऑप्शन हो जाएगा ए पैसा चोरी का आरोप लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर लेखक के है ना, बहादुर लेखक को कहा है ना क्या कहकर संबोधित करता था? तो बहादुर लेखक को बाबूजी कहकर संबोधित करता था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब मिलेगा। अगला कुछ देखते हैं, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप से देखता था? तो बहादुर जो है लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप से देखता था? तो आपको हो जाएगा निर्मला को अपनी माँ के रूप में देखता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला कुछ देखते हैं, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुए? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वह क्या रहना बहादुर के मन में उत्पन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो अचानक क्यों चला गया था? तो अपन स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी। अगला कुछ देखते हैं, बहादुर को है ना, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? तो याद रखिएगा, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किनके पास चली आई? तो माँ है ना, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास चली आई। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप जो है ना युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकांत लिखित कहानी है ना का नाम क्या है? तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत अमर होते हैं। ऑप्शन आपका है ना डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोंक जो है अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बहादुर बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर जो है कौन आया था? तो लेखक का साला ऑप्शन का है ना, लेखक का साला ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो लेखक अमरकांत जी हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? याद रखिएगा, अमरकांत जी हाई स्कूल की शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त किए थे? तो ऑप्शन जो है ना कौन सा हो जाएगा? तो 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ से प्राप्त किए थे? तो बलिया से प्राप्त किए थे। ऑप्शन ए सही मिल जाएगा। कहानी बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो लेखक के बड़े है ना, लेखक के भाई नहीं है ना, पुत्र था। तो ऑप्शन जो है कहाँ हो जाएगा? लेखक का पुत्र, ऑप्शन ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद है ना, सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहनता था? तो बहादुर, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना। अगला क्वेश्चन है, बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़ता था? तो किस वृक्ष से दातुन तोड़ता था? तो वृक्ष आपको हो जाएगा है ना, नीम के वृक्ष, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। पहाड़ी गाने में है ना, पहाड़ी गाने कौन गाता था? तो पहाड़ी गाना जो है बहादुर गाता था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। है ना, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश करवाता था? तो किशोर, ऑप्शन जो है ए सही मिल जाएगा, किशोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चीज़ की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर को है ना पिटाई की? तो किस चीज़ की सफाई न करने पर? तो ऑप्शन जो है 47 को किस चीज़ की सफाई न करने पर बहादुर को पीटा गया था? तो साइकिल की सफाई न करने पर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? बहादुर को सुअर का बच्चा जो है किसने कहा था? तो ऑप्शन हो जाएगा, तो सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो याद रखिएगा, किशोर ने कहा था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा था? तो निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा था? तो ऑप्शन जो होगा ए रोटी बनाने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो है ना, निर्मला के रिश्तेदार रविवार को आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना। अगला क्वेश्चन, बाजार से रोहू मछली और देहरादून चावल किसके लिए आया है ना, लाया गया था? वो किसके लिए आया था? है ना, रोहू मछली और देहरादून चावल, है ना, देहरादून चावल। तो ऑप्शन जो है 51 का हो जाएगा, ऑप्शन रिश्तेदार के लिए आया था, ऑप्शन ए से मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं। रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? तो 11 रुपये, है ना, कितने रुपए चोरी, है ना, रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम में देने का कहा था? कितने रुपए इनाम में? तो 2 रुपये, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था? तो बहादुर से है ना, सिलवट गिरकर टूट गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। तो आज की क्लास में आपको 10th वाले लोग, है ना, आज की क्लास में बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए, है ना, है ना, चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए। इस चैप्टर को आप जितना ऑब्जेक्टिव कराए हैं, इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर में दे देंगे, या टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जुड़ जाइएगा। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे फ्री में, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।